अपना घर ये सिर्फ एक सपना नहीं होता, बल्कि जिंदगी भर की मेहनत का एक मकसद होता है। एक ऐसी जगह जहां परिवार के साथ सुकून से रहा जा सके। लेकिन क्या हो जब इस सपने के बीच एक नंबर आ जाए, एक क्रेडिट स्कोर। आज हम फ्लैट्सकार्ट के विश्लेषण के आधार पर यही जानेंगे कि क्या कम क्रेडिट स्कोर के साथ घर खरीदने का ये सपना सच हो सकता है। हम सब जो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उनके लिए अपना घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं होती। ये एक सुरक्षा का एहसास है, बच्चों के भविष्य की नींव है और जिंदगी भर की कमाई का सबसे बड़ा सबूत है। एक ऐसा सपना जो हम सबकी आंखों में बसता है। और फिर कानों में ये आवाज गूंजती है, बैंक से आया एक जवाब जो लाखों दिलों को एक झटके में तोड़ देता है। यही वो कड़वी सच्चाई है जिसका सामना न जाने कितने ही घर खरीदारों को करना पड़ता है। सपना एक पल में टूटता हुआ सा नजर आता है। तो चलिए सबसे पहले इसी टकराव को समझते हैं। एक तरफ है घर का वो खूबसूरत सपना और दूसरी तरफ है क्रेडिट स्कोर की ये कठोर सच्चाई। तो बैंक इतने सख्त होते क्यों हैं? देखिए, उनके नजरिए से कम स्कोर का सीधा मतलब है ज्यादा जोखिम। फ्लैट्सकार्ट का विश्लेषण ये बताता है कि कम स्कोर वाले आवेदकों में लोन न चुकाने का खतरा 30% तक ज्यादा होता है। ये उनके लिए कोई पर्सनल फैसला नहीं है, बल्कि एक बिजनेस का सीधा साधा हिसाब किताब है। चलिए अब देखते हैं कि इस कम स्कोर का असली बोझ क्या और कितना होता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका सीधा असर हमारी जेब और भविष्य दोनों पर पड़ता है। जरा ये आंकड़े देखिए, ये चौंकाने वाले हैं। फ्लैट्सकार्ट के एनालिसिस के हिसाब से भारत में 650 से कम स्कोर वाले लगभग 40% होम लोन एप्लीकेशंस को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब 10 में से 4 लोगों की फाइल तो आगे बढ़ती ही नहीं है। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और जिनको लोन मिल भी जाता है ना, उन्हें इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जहां 750 से ज्यादा स्कोर पर ब्याज दर 8.5% हो सकती है, वहीं 600-650 के स्कोर पर ये 10% या उससे भी ज्यादा हो जाती है। अब ये 1.5% का अंतर सुनने में छोटा लगता है ना, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। और ये है उस 1.5% के अंतर का असली असर। 50 लाख के लोन पर 20 साल में ये रकम लगभग 15 से 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा ब्याज बन जाती है। सोचिए, ये वो पैसा है जिससे बच्चों की बेहतर पढ़ाई हो सकती थी या परिवार की दूसरी जरूरतें पूरी हो सकती थीं। ये है कम स्कोर का असली बोझ। ठीक है, तो अब तक हमने प्रॉब्लम की गहराई को तो समझ लिया, लेकिन हम यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम गिनाने के लिए नहीं हैं। चलिए अब उम्मीद की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सिचुएशन को बदला कैसे जा सकता है। यहाँ 3 सबसे कारगर तरीके हैं जो लोन अप्रूवल के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी, अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारना। दूसरा, एक अच्छे स्कोर वाले को एप्लीकेंट जैसे अपने जीवन साथी को साथ में जोड़ना। और तीसरा, डाउन पेमेंट की रकम को बढ़ाना। देखिए, स्कोर सुधारना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसकी शुरुआत होती है अनुशासन से। हर महीने अपने सारे बिल्स टाइम पर चुकाइए। क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 30% से ज्यादा इस्तेमाल कभी मत कीजिए। अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को रेगुलरली चेक करें ताकि कोई गलती ना हो। और सबसे पहले जो भी पुराने बकाया हैं उन्हें चुकाइए। और अब ये देखिए कि एक स्मार्ट कदम का क्या असर हो सकता है। फ्लैट्सकार्ट का डेटा बताता है कि अगर डाउन पेमेंट को 20 से 30% तक बढ़ा दिया जाए तो लोन मंजूर होने की संभावना 25% तक बढ़ जाती है। इससे बैंक को ये भरोसा होता है कि आप आर्थिक रूप से मजबूत और जिम्मेदार हैं। आंकड़े और डेटा अपनी जगह हैं, लेकिन असली प्रेरणा तो असल कहानियों से ही मिलती है। चलिए अब कुछ ऐसी ही कहानियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने ये साबित किया कि सही कदमों से कुछ भी मुमकिन है। ये कहानी है नोएडा के एक अंकल की। बिजनेस में नुकसान के बाद उनका स्कोर 620 पर आ गया था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अगले 3 महीनों में उन्होंने अपने सारे पुराने ड्यूज चुकाए और रिपोर्ट की गलतियां ठीक करवाईं। पता है क्या हुआ? 6 महीने के अंदर उनका स्कोर 680 तक पहुंच गया और उन्हें एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन भी मिल गया। एक और प्रेरणा देने वाली कहानी दिल्ली की है। एक नौजवान जिसका स्कोर सिर्फ 580 था, उसे बैंकों से लगातार निराशा मिल रही थी। फिर उसने सरकार की पीएमआई योजना का रास्ता अपनाया, सब्सिडी का फायदा उठाया और अपने घर का सपना पूरा कर लिया। ये दिखाता है कि हमेशा एक रास्ता जरूर होता है। पारंपरिक बैंकों के अलावा भी कई रास्ते हैं। प्राइवेट एनबीएफसीज हैं जो ज्यादा लचीले नियमों के साथ लोन दे सकती हैं। हाँ, ब्याज दर थोड़ी ज्यादा हो सकती है। पीएमए जैसी सरकारी योजनाएं हैं जो सब्सिडी देती हैं।
साथ ही को लैंडिंग मॉडल और जॉइंट ओनरशिप जैसे नए विकल्प भी अब मौजूद हैं। और ये सब हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है। ये सिर्फ एक चुनौती नहीं है, ये एक मौका है, एक फाइनेंशियल टर्निंग पॉइंट। ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। फ्लैट-स्टार्ट के एनालिसिस से पता चलता है कि 70% मामलों में स्कोर गिरने की वजह बहुत ही मामूली गलतियां होती हैं, जैसे एक साथ कई जगह लोन के लिए अप्लाई कर देना। इसका मतलब है कि ज्यादातर मामलों में सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है और उसे सुधारा जा सकता है। तो यहाँ का सबसे बड़ा सबक ये है, एक खराब क्रेडिट स्कोर घर खरीदने के रास्ते का अंत नहीं है, बल्कि ये एक बेहतर और अनुशासित फाइनेंशियल लाइफ की शुरुआत का एक टर्निंग पॉइंट है। ये अपनी गलतियों से सीखने और पहले से ज्यादा मजबूत बनने का एक मौका देता है। ये सफर मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। सही जानकारी, अनुशासन और स्मार्ट कदमों से घर का सपना हकीकत बन सकता है। तो सवाल बस ये है कि इस चुनौती को एक अवसर में बदलने की शुरुआत कब हो रही है। एक जरूरी बात, ये विश्लेषण फ्लैट-स्टार्ट की रिपोर्ट पर आधारित है और केवल सूचना के मकसद से है। कोई भी वित्तीय फैसला लेने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।